सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, कल एम्स स्टेनो का रिजल्ट आ चुका है, जिसका स्किल टेस्ट कुछ ही दिनों में ले लिया जाएगा। हालांकि अभी से पहले तो रिजल्ट के साथ ही स्किल टेस्ट की डेट भी डाल दिया करते थे, लेकिन इस बार अभी डेट स्किल की उन्होंने डाली नहीं है, लेकिन फिर भी 15 से 20 दिनों में स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए सभी अच्छे से तैयारी करिएगा अभी से ही। और DSSB का रिजल्ट भी आने वाला है, तो साथ साथ में अभी से उसकी स्टेनो की तैयारी करते रहिएगा। और जो भी वेबसाइट ज्वाइन करना चाहता है, जिसमें आपको एग्ज़ाम जैसा माहौल लगेगा, सारा इंटरफेस एग्ज़ाम जैसा ही होगा, कॉपी चेक भी लगभग उसी के आधार पर होगी, इसलिए वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा ठीक 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र एक प्रकार से उस दल के विभिन्न मुद्दों पर दृष्टिकोण और वचनबद्धता का दस्तावेज होते हैं। उनके आधार पर लोगों को यह निर्णय करने में मदद मिलती है कि किस पार्टी की सरकार उनके हितों के लिए काम करेगी। लगभग सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं। भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसका लोगों को काफ़ी समय से इंतजार था, इसलिए कि सत्ताधारी दल की घोषणाओं पर सबसे अधिक नज़र रहती है। भाजपा अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है। इस बार उसमें मोदी की गारंटी पद और जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री कई महीनों से सार्वजनिक मंचों से कुछ कार्यों और योजनाओं की गारंटी का ऐलान करते आ रहे हैं। ये बातें संकल्प पत्र में भी शामिल कर ली गई हैं। इसमें पिछले संकल्प पत्रों में किए गए वादों को पूरा करने का भी उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 370, राम मंदिर आदि शामिल हैं। मगर अगली सरकार में ज़्यादातर पुरानी योजनाओं को ही आगे बढ़ाने और उनका दायरा विस्तृत करने पर जोर है। मसलन आयुष्मान योजना, जन औषधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, लखपति दीदी, अगले 5 साल तक मुफ्त राशन आदि पैरा। इस पर विपक्ष ने यह कहते हुए निशाना साधना शुरू कर दिया है कि संकल्प पत्र में उन बुनियादी वादों को बड़ी चतुराई से छिपा दिया गया है जो पिछले चुनावों में किए गए थे। इसके उदाहरण के रूप में वे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की आय दोगुनी करने का मुद्दा उठा रहे हैं। दरअसल पहले ही कार्यकाल में भाजपा ने हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। वह वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका है। बेरोजगारी का स्तर चिंताजनक बन चुका है। भाजपा ने अपने ताज़ा संकल्प पत्र में भी दोहराया है कि उसके कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, मगर सच्चाई यह भी है कि करीब 82 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर गुजारा करने को अभिशप्त हैं। अगर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते तो लोग खुद मेहनत करके कमाते और खाते। महंगाई से पार पाने में भारतीय रिजर्व बैंक के पसीने छूट रहे हैं। किसानों की आय अगर सचमुच दोगुनी हो गई होती तो इस तरह आंदोलन न खड़े होते जिन पर काबू पाने के लिए सड़कों पर दीवारें खड़ी करनी पड़ी और आंसू गैस के गोले बरसाने पड़े पैरा। हालांकि विपक्ष के इन आरोपों के जवाब में भाजपा का विकास का जो नक्शा पेश कर रही है, उसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए गारंटीशुदा योजनाएं हैं। संकल्प पत्र में युवाओं के लिए आधारभूत ढांचे, विनिर्माण, स्टार्टअप, खेल, निवेश,
उच्च स्तरीय सेवाओं और पर्यटन के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करने का नक्शा है। विपक्ष का कहना है कि सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्तियां करने का बजाय भाजपा निजी उद्यम के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने का भरोसा दिला रही है। इस तरह विकास की क्या सूरत बन सकती है? संकल्प पत्र में कही बातों के अलावा चुनावी मंचों से जो बातें कही जा रही हैं वे अलग हैं। एक देश एक चुनाव और समान नागरिक संहिता पर बल है। भ्रष्टाचार मिटाने पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है, मगर भ्रष्टाचार के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर खुद सरकार के कामकाज पर गहरे सवाल उठ रहे हैं। देखना है पक्ष और विपक्ष के इन विश्लेषणों से परे संकल्प पत्र आम मतदाता पर कितना प्रभाव छोड़ पाता है। स्टॉप।